शिवसेना सांसद संजय राउत जब से ऑर्थर रोड जेल से निकले हैं तब से उनकी जो सुर है उसमें काफ़ी ज़्यादा लरमाहट आ गई है। उनकी सुर ताल सब बदल चुके हैं। सबसे पहले जेल से निकलने के बाद क्या क्या बवाल हुआ, क्या क्या मुसीबतें आई संजय राउत के ऊपर आपको बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि बीजेपी में शामिल होने को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है संजय राउत पे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जब संजय राउत जेल से बाहर निकले हैं तो उनका सबसे पहला बयान ये था कि 3 दिन के अंदर मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और 103 दिन बाद जब मैं जेल से बाहर निकला तो मुझे पता ही नहीं चला और मैंने सोचा कि इतने सारे लोग तो अब मुझे भूल गए होंगे, अब तो मुझे कोई याद भी नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब मैं 103 दिन बाद जेल से बाहर निकला तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे इंतज़ार में खड़े थे। ये उनकी भूल है दोस्तों। बहुत सारे लोग तो उनको वो देखने भी नहीं आए। संजय राउत को गिने चुने लोग आए और संजय राउत को माला पहनाए और उसके बाद संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिले, अपनी माताश्री से मिले और इनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है पात्रा चौल स्कैम मामले में उसमें जमानत तो मिली है लेकिन कार्रवाई हो रही है, जांच अभी भी चालू है और ईडी अपना काम कर रही है। हालांकि प्रवीण राउत को भी जमानत मिल गई। अब इन सब मामलों में आपको बताएं कि बीजेपी की तारीफ करना संजय राउत के लिए एक बहुत बड़ा इशारा पूर्ण देता है। आखिर अब संजय राउत क्या चाहते हैं अब आपको बताते हैं, पूरा विषय आपको बताते हैं कि जेल से लौटने के बाद बीजेपी के लिए क्यों बदले संजय राउत के सुर और क्या हुआ ऐसा जिससे कहीं ना कहीं अब एक बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है। आपको बताएं दोस्तों कि संजय राउत ने साफ तौर पे अपने बयान में ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ करी गई और ये कहा कि उप मुख्यमंत्री से मैं मिलूंगा 2 से 3 दिनों में और ये भी कहा कि मैं दिल्ली जाकर के नरेंद्र मोदी जी और उसके बाद जो अमित शाह जी हैं उनसे मुलाकात करूंगा और उनसे बहुत सारी बातें करनी है। आखिर किस विषय में संजय राउत को अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से बात करनी है? आखिर किस विषय में देवेंद्र फडणवीस जी से बात करनी है संजय राउत को? क्या ये बीजेपी में शामिल होने का कोई प्लान है? क्या रातों रात जिस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता बदल गई, क्या रातों रात एकनाथ शिंदे जी ने जिस तरीके से सारे विधायकों को लेकर के गुवाहाटी चले गए, क्या उसी तरीके से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं संजय राउत? क्या देवेंद्र फडणवीस जी से मिलकर के पूरी सरकार को बदलने की प्लानिंग चल रही है? तो ये तमाम चीजें, हालांकि ऑफर भी मिले थे शिवसेना सांसद संजय राउत को भी और उद्धव ठाकरे को भी बीजेपी की तरफ से कि हमारे साथ हाथ मिला ले, लेकिन उस वक्त इन्होंने कोई भी इस पर रिएक्शन नहीं किया था। तो आज क्या उसी का सजा भुगत रहे हैं? ये तमाम चीजें अपने आप में बहुत बड़ा संदेश लेकर के आता है दोस्तों। और यहाँ पे ये भी आता है कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी से मिलने का क्या मकसद हो सकता है संजय राउत का, कि आने वाले समय में पूरी सरकार की पलटन बदल जाएगी? ये अहम सवाल है। अब आपको बताएं यहाँ पे कि जो सुर और ताल बदले हैं जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत की, तो कहीं ना कहीं अब पूरे सियासत में घमासान मचा हुआ है। और जिस तरीके से मुलाकात करने की बात करी गई है और संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कई सरकार बनी है, उन्होंने उनके अच्छे फैसले का स्वागत भी किया है और उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ अच्छे फैसले भी लिए हैं। ऐसा लगता है कि राज्य को फडणवीस ही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली जाकर के भी इस पे बातचीत करेंगे। अब शिंदे गुट के 12 सांसदों को लेकर के संजय राउत ने क्या हमला बोला है, जेल से निकलने के बाद ही तीखे हमले किए, क्या बड़ी बात कही ये भी जरा सुन लीजिए। उन्होंने जिस तरीके से बात करी है उससे पूरे सियासत में भूचाल मच चुका है। और आपको बताएं कि संजय राउत ने ये साफ तौर पे बड़ी बयान दी है और ये कहा है कि अच्छा क्या मैं इतना बड़ा हूं तो क्या उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया? अब मुझे राज पता है, वे मुझे जवाब नहीं दे सके इसलिए उन्होंने मुझे 100 दिन के लिए जेल में डाल दिया। और सीधे 12 सांसदों शिंदे गुट के ऊपर आरोप लगाया है कि वो सब मिलकर के मुझे अंदर किया है। और आगे बताएं कि यहाँ पे संजय राउत ने कहा कि मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, मेरे मौन व्रत में इतनी शक्ति है। आखिर क्या नहीं कहा आपने? आपने तो कमाठी पूरा, वैश्यावृत्ति, गद्दार, अपने बाप का नाम लो, मेरे
मेरे बाप का नाम नहीं लो, ये तमाम चीज़ें आपने कही। और आप ये कह रहे हैं कि करवाहट को भूल जाओ और फिर ये कह रहे हैं कि मैंने मौन व्रत किया। ये तमाम चीज़ें कहने का मतलब यही होता है कि संजय राउत की हेकड़ी निकल गई है और ये साफ तौर पे बयां कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल एक अच्छा बच्चा बनकर के बाहर निकला हूं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये निर्देश है। संजय राउत के अभी जिस तरह से बरबोले बयान है, किस तरीके से वो बरबोले बयान दिया करते थे, ये सब भूलने की चीज नहीं है। आपको आगे ये भी बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुले जी ने शरद पवार की आलोचना पर संजय राउत ने कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बारे में विवादित बयान देकर अपनी ओर आकर्षित करना भाजपा नेताओं का काम है। इसका मतलब कि वे अपने दम पर खड़े नहीं होते हैं। अगर वे हम पर कीचड़ उछाड़कर प्रचार हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें इसे रोकना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे क्या कहा है संजय राउत ने कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार का नाम लेकर के भाजपा के नेता, शिंदे गुट के नेता जो हैं वो पब्लिसिटी कमाते हैं। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि संजय राउत भी क्या यही करते हैं। दोस्तों इस तरीके की कड़ी आलोचना पे पूरा बवाल खड़ा हो रहा है और संजय राउत ने यह भी कहा है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये सब लगता है कि हमको सियासत में पूरी तरीके से तबाह करने का प्लान बनाया जा रहा है। आपको आगे बता दें कि यहाँ पे जिस तरीके से नीडर और कहीं ना कहीं जोरदार अपने आप को समझते थे संजय राउत, आज पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं। पूरी तरीके से सियासत में उनकी थूथू हो चुकी है, चारों तरफ लोग उनको समझ गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे शिंदे गुट को एक बहुत तगड़ा झटका लग चुका है। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ठाकरे समूह में पार्षद की एंट्री हो गई है और वो शिंदे गुट के थे। आखिर वो कौन है ये भी जरा जान लीजिए। और ये संजय राउत के बाहर आने के बाद ये तमाशा शुरू हो रहा है। आखिर क्यों? अब थाने में शिंदे समूह की पूर्व पार्षद रागिनी भास्कर वेरी शेट्टी ने आज मातोश्री में प्रवेश किया है। अब रागिनी वेरी शेट्टी ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ एंट्री की है और इस समय उद्धव ठाकरे ने रागिनी वेरी शेट्टी के साथ भास्कर वेरी शेट्टी, साहिल वेरी शेट्टी और अन्य कार्यकर्ताओं को शामिल किया और उन्हें ठाकरे समूह में भर्ती करवाया। अब ये एक बहुत करारा झटका शिंदे समूह को मिल रहा है और शिंदे समूह को ऐसा तगड़ा झटका तब लगा है जब जैसे ही संजय राउत जेल से बाहर निकले हैं तो ये करारा झटका लगा है। तो इस पे अब चंद्रशेखर बावनकुले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्या बयान दिया पहले इस बात को सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2.5 साल पहले शरद पवार ने उद्धव ठाकरे पर जादू टोना कर दिया था, इसलिए उद्धव ठाकरे धोखेबाज निकल गए। उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री के लोभ में, सत्ता के लोभ में ऐसे ऐसे काम कर गए जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, वो सारे काम किए। और आपको ये भी बता दें कि ये सब करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला ले। तो ये साफ तौर पे चंद्रशेखर बावनकुले ने ये साफ तौर पे शरद पवार के ऊपर आरोप लगाया और इस तरह के आरोप के बाद तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की किरकिरी हो रही है और साथ साथ जो है वो शरद पवार की भी किरकिरी हो रही है। अब ऐसे हालात, इस तरह की परिस्थिति का कभी भी उन्होंने ऐसा विचार नहीं किया था, ऐसा इमेजिन नहीं किया था, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन संजय राउत के तीखे तीखे वार जो हैं वो साफ तौर पे सीने को चीर देने वाली है। लेकिन इन्हीं सब बयानों की वजह से वो 3 महीने जेल में रह करके आए हैं। अगर उन्होंने अपने बयान पे कंट्रोल नहीं किया, अगर उन्होंने बड़बोलेपन का पूरी तरीके से फिर विचार विमर्श नहीं किया तो उनको फिर से सलाखों के पीछे जाना होगा और उन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुसीबत संजय राउत के ऊपर आ सकती है।